हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स। देखा जाए तो ये टॉपिक हम अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स से डिस्कस करते ही आ रहे हैं और अभी तक हमने 4 सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ भी लिया है। कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स। तो इन चारों ही सेल ऑर्गेनल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बारी आती है अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की और एक नए टाइप के सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करने की। और इसीलिए आज के सेशन में हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की। और यही तो है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को ही अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के ऊपर। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। अब देखो, ऐसा है कि क्योंकि आज हमें पढ़ना है प्लास्टिड्स को, तो प्लास्टिड्स को पढ़ने के लिए आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स की। अब मेरी ये बात सुन कर के कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ऐसे क्यों आपने बोल दिया, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों ही यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं और ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, ये तो यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि प्लास्टिड्स को पढ़ने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे प्लांट सेल्स की, एनिमल सेल्स की बात नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बुक, आपकी एनसीईआरटी बुक खुद ही ये बात बोलती है कि प्लास्टिड्स एक ऐसे टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में होता ही नहीं है। तो जब है ही नहीं एनिमल सेल्स में प्लास्टिड, तो फिर उनके बारे में आज बात करने का मतलब ही क्या बनता है? इनफैक्ट आपकी एनसीईआरटी बुक की ये फर्स्ट लाइन है प्लास्टिड्स को लेकर के, ये सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में। तो पी फॉर प्लास्टिड्स, पी फॉर प्लांट सेल्स याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो ये एक आपको मैंने मेजर पॉइंट बता दिया है प्लास्टिड्स के बारे में कि ये सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में। मैं ना लिख भी देती हूँ सारे मेजर पॉइंट्स। आ जाओ, प्लास्टिड्स आज हम पढ़ रहे हैं और पहला मेजर पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ठीक है, चलो अब दूसरी बात कि जब आप एक प्लास्टिड का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि भाई इस प्लास्टिड के स्ट्रक्चर की जो कवरिंग है वो एक्चुअली 2 मेम्ब्रेन्स की या 2 लेयर्स की बनी होती है। अब मेरी ये बात सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि मैम ये वाली बात तो आपने हमसे पहले भी कहीं बोली है। कहाँ बोली है? प्रीवियस लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आपने बताया था कि एक माइटोकॉन्ड्रियन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली डबल लेयर्ड होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रियन के स्ट्रक्चर की जो कवरिंग होती है वो कवरिंग भी 2 लेयर्स की बनी होती है, 2 मेम्ब्रेन्स की बनी होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? दिमाग लगाओ, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? दिमाग लगाओ फिर से, इनर मेम्ब्रेन। और आपकी एनसीईआरटी बुक क्या बोलती है? एनसीईआरटी बुक ये बोलती है कि भाई माइटोकॉन्ड्रियन के स्ट्रक्चर की जो कवरिंग होती है, कवरिंग की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, मान लो ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, तो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है। मतलब कि पोर्स पाए जाएंगे, पोर्स लाइक दिस। ठीक है, और वहीं इनर मेम्ब्रेन के लिए एनसीईआरटी क्या बोलती है कि इनर मेम्ब्रेन डीपली या हाईली फोल्डेड होती है ना। इनर मेम्ब्रेन ऐसे डीपली या हाईली फोल्डेड होती है और इन्हीं फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं प्यार से? क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। याद आया? तो आज जब हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड्स की और जब हम आज एक प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो भी कैसा है? डबल लेयर्ड है। मतलब कि जो कवरिंग है वो 2 मेम्ब्रेन्स की बनी होती है, 2 लेयर्स की बनी होती है।
बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? दिमाग लगाओ, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? दिमाग लगाओ, इनर मेम्ब्रेन। बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बस इतना ही दिया है। तो ये बात भी मैं लिख ही देती हूँ कि जो इसका स्ट्रक्चर है, प्लास्टिड का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो कवरिंग है वो एक्चुअली डबल लेयर्ड होती है। डबल लेयर्ड, डबल मतलब 2, है ना। चलो ये हटा देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात अबाउट प्लास्टिड्स, क्या आपको ना प्लास्टिड्स के यहाँ पर टाइप्स भी पढ़ने पड़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। और जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की, तो आपको प्लास्टिड्स के 2 टाइप्स पढ़ने होते हैं। 2 टाइप्स। पहला टाइप होता है ल्यूकोप्लास्ट्स, और दूसरा टाइप होता है क्रोमोप्लास्ट्स। तो ये 2 मेन टाइप्स होते हैं बेटा प्लास्टिड्स के, ल्यूकोप्लास्ट्स एंड क्रोमोप्लास्ट्स। अच्छा, इनके बारे में आपको मैं आगे और इससे पहले कि बताऊं, आपके दिमाग में एक सवाल तो आ ही रहा होगा ना कि मैम चलो ठीक है, ये सब कुछ पढ़ रहे हैं प्लास्टिड्स के बारे में, बट ये करते क्या हैं? माना कि ये प्लांट सेल्स में पाए जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में, पर इनका काम क्या है? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, या बस ऐसे ही पड़े रहेंगे वेल्ले टाइप एकदम? नहीं, करते हैं। क्या करते हैं? या तो ये प्लास्टिड्स अपने अंदर कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करवाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ बनवाएंगे, या फिर अगर बनवा नहीं पा रहे हैं तो फिर स्टोर कर लेंगे किसी ना किसी चीज़ को। आई बात समझ में? तो ये प्लास्टिड्स बेटा ऐसे ही नहीं है, प्लांट सेल्स के अंदर बहुत काम के होते हैं ये। या तो ये प्लांट सेल्स के अंदर रह करके कुछ ना कुछ अपने अंदर बनवाएंगे, सिंथेसाइज करेंगे, या फिर अगर सिंथेसाइज अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर चीज़ों को ये स्टोर कर लेंगे कि लाओ भैया हम स्टोर ही कर लेते हैं, बना तो पा नहीं रहे हैं कुछ, तो आओ स्टोर ही कर लेते हैं, जैसे कि स्टार्च, फैट, प्रोटीन वगैरह स्टोर कर लिया, है ना, लाइक दैट। तो अगर फंक्शंस की बात निकली तो फंक्शंस में लिख लेना क्या काम होता है इनका, स्टोरेज का, या फिर एंड आप लिख सकते हो सिंथेसिस का, कि या तो कुछ बनाएंगे अपने अंदर या कुछ ना कुछ स्टोर कर लेंगे कि लाओ भैया लाओ रख ही लेते हैं अपने अंदर, कुछ बना तो पा नहीं रहे हैं। ठीक है, चल अब हम आ जाते हैं दोबारा से टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स के ऊपर, कि 2 टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट्स एंड क्रोमोप्लास्ट्स। आपकी एनसीईआरटी बुक में बच्चों यही दोनों टाइप दिए हुए हैं और इसीलिए हम इन्हीं दोनों टाइप्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट्स होते हैं ना बच्चों, इनकी ज़िंदगी बड़ी बेरंग होती है। इनकी जीवन में ना कोई रंग ही नहीं होता है। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनते जाना। ये जो पूरा चैप्टर है ना, पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक के लेक्चर में आपको बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना ही होता है। ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, इनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही बेरंग टाइप की होती है। कोई रंग नहीं होता है इनमें, कोई कलर नहीं होता है, और इसीलिए इनको अपन क्या बोल देते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स। वाइट से लिखती हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि इनके जीवन में कोई रंग नहीं है, ये बेरंग है इनकी जीवन की कहानी। ठीक है, ये एक्चुअली कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। तो तुरंत आपके दिमाग की बत्ती चलेगी कि मैम अगर ये कलरलेस है, अगर इनके जीवन में रंग नहीं है, ये बेरंग है इनकी जीवन, तो इसका मतलब ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं इनके जीवन में रंग ही रंग होंगे। मतलब फिर तो ये क्या होंगे, ये कलर वाले प्लास्टिड्स होंगे। उल्टा होता है क्या? एग्जैक्टली बेटा, ये जो क्रोमो वर्ड है ना, ये क्रोमो वर्ड, इसका मतलब ही होता है कलर, इसका मतलब ही होता है कलर। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ना, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। तो ये कलरलेस हो गए और ये कलर्ड प्लास्टिड्स हो गए। इनके जीवन में रंग नहीं है, इनके जीवन में रंग ही रंग है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि मैम ये रंग कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ये चल क्या रहा है?
ऐसा क्या है कि इनको अपन बोलते हैं कि भाई इनमें कलर नहीं है, ये कलरलेस हैं, और इनमें ऐसा क्या है कि इनको अपन कलर्ड प्लास्टिड्स बोल रहे हैं? तो बेटा पूरा खेल होता है पिगमेंट्स का, पूरा खेल होता है पिगमेंट्स का। ये जो तुमने फलों के, फूलों के, सब्जियों के अलग अलग रंग देखे होंगे ना, जैसे कि अगर मैं सपोज बात करूं रोज़ की, गुलाब की, तो गुलाब के जो फूल होते हैं, गुलाब के फूल, उनके कितने सुंदर सुंदर कलर होते हैं, रेड, पिंक, वाइट, येलो, ब्लू, ग्रीन, ये सारे कलर्स के होते हैं रोजेस, है ना। उसके अलावा और भी कलर के होते हैं बहुत सारे फ्लावर्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में भी आपने बहुत अलग अलग तरह के रंग देखे होंगे। एक तो अपने वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पत्ते वाली सब्जियां, है ना। आप बोलोगे कि मैम कहाँ रंग देखें, अधिकतर जो सब्जियां हैं वो तो हरी ही होती हैं। बैंगन ले लो, है ना, करेला ले लो, लौकी ले लो, गिलकी ले लो, पम्पकिन ले लो, सब तो ग्रीन ही होते हैं मैम, ऊपर से तो ग्रीन ही दिखते हैं। क्यों? कुछ कुछ अपनी जो सब्जियां हैं बेटा वो ग्रीन से हट के भी कलर की होती हैं। जैसे कि अपनी गाजर ले लो, गाजर वो तो रेड होती है। गर्मियों के मौसम में जो गाजर आती है वो थोड़ी सी ऑरेंज टाइप की होती है, ठंड में एकदम सुर्ख लाल गाजर आती है ना। उसके अलावा ग्रीन कैप्सिकम होती है तो रेड और येलो कैप्सिकम भी होती है, बेल पेपर। भटे जो होते हैं वो पर्पल कलर के भी होते हैं, वॉयलेट कलर के भी होते हैं, है ना। एक पत्ता गोभी भी आती है जो कि वॉयलेट पर्पल कलर की होती है। तो अपन को वेजिटेबल्स में भी थोड़े से कलर दिख जाते हैं। और फ्रूट्स की तो पूछो ही मत, फ्रूट्स तो बहुत ही अलग अलग कलर के होते हैं कि नहीं होते। ग्रेप्स देख लो, मस्त ग्रीन कलर के होते हैं ग्रेप्स बेटा। वो काले वाले अंगूर भी आते हैं। वाटरमेलन ले लो, वो मस्क मेलन ले लो। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको लालच नहीं दिला रही हूँ फलों को खाने के लिए, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ आपको कि हमें प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना, उनमें हमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। चाहे फ्रूट्स हो गया, चाहे वेजिटेबल्स हो गए, चाहे लीव्स हो गए, है ना। प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो भी तो मस्त ग्रीन कलर की होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ये जो रंग आपको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिल रहे हैं, ये कलर कहाँ से आते हैं बेटा? ये कलर पिगमेंट्स से ही तो आते हैं। कभी सोचा है कि यार हमारी बॉडी में तो इतने कलर नहीं होते हैं, हम तो इतने कलरफुल नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट में ऐसा क्या है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स के अलग अलग कलर हो जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि प्लांट्स में बेसिकली पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में बेसिकली पाए जाते हैं पिगमेंट्स। और वही पिगमेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग कलर इम्पार्ट करते हैं टू द वेरियस प्लांट ऑर्गन्स या वेरियस प्लांट पार्ट्स। ठीक है। तो प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, पिगमेंट्स हो जाए। प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, कलरफुल पिगमेंट्स जो कलर इम्पार्ट करेंगे। ठीक है मैम, हमारे अंदर नहीं होता क्या? अरे होता है, एक पिगमेंट तो हमारे अंदर भी होता है, हमारे सेल्स में, सारे सेल्स में नहीं, आरबीसीज में। कौन सा? हीमोग्लोबिन पिगमेंट रेड कलर का होता है, तभी तो आरबीसीज का कलर क्या होता है, रेड। और इसीलिए हमारे खून का रंग क्या होता है, रेड होता है। ठीक है। एनीवेज, तो डेफिनेटली ये हमें बात समझ में आ गई है कि हाँ, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और वही पिगमेंट्स क्या करते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर इम्पार्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि मैम चलो ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ प्लांट सेल्स में क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पर ये पिगमेंट्स भी कहाँ होते हैं? प्लांट सेल में तो पिगमेंट है, पिगमेंट स्टोर्ड है, पर कहाँ? जैसे कि जैसे मैं भोपाल में रह रही हूँ, तो भोपाल में कहाँ रह रही हूँ? किसी ना किसी मेरे मतलब जो मेरा घर है वो किसी ना किसी कॉलोनी में तो होगा ना, कॉलोनी का कोई ना कोई नाम तो होगा ना। तो वैसे ही अगर मैं बोल रही हूँ कि प्लांट सेल्स में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? तो बेटा ये जो प्लास्टिड्स है ना, इनका तुमको मैंने काम क्या बताया था कि या तो कुछ सिंथेसाइज करवा लेंगे या कुछ ना कुछ स्टोर करवा लेंगे। तो ये हैं तो पिगमेंट्स को अपने अंदर रखने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की बेटा, तो मैंने क्या बताया, ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। कलरलेस प्लास्टिड्स का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया, कलर कौन इम्पार्ट करता है, पिगमेंट्स। और अगर हम बोल रहे हैं कि इनके जीवन में रंग नहीं है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये कैसे हैं, कलरलेस है, इसका मतलब क्या कि इनमें पिगमेंट्स नहीं हैं। अगर कोई पिगमेंट होते तो शायद कुछ ना कुछ ये सिंथेसाइज करने में मदद करते,
लेकिन ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं कि भैया हमारी तो फूटी किस्मत है, हमारे पास तो पिगमेंट ही नहीं है, मतलब हमें तो मतलब कलर ही नहीं मिलने वाला कभी भी, इसलिए बोल देते हैं इनको अपन क्या, कलरलेस प्लास्टिड्स। तो आप बोलोगे कि मैम हो इनके पास तो पिगमेंट ही नहीं है, इसका मतलब ये कुछ नहीं करेंगे क्या? अरे मैंने क्या बोला कि अगर सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो स्टोर कर लेंगे ना। नहीं है इनके पास पिगमेंट, ये कुछ बना नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं, स्टोर कर लेंगे। क्या स्टोर कर लेंगे? वही प्लांट के पास बेटा होगा क्या स्टोर करने के लिए? स्टार्च होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, तो उन्हीं को उठा करके ये स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये क्या करेंगे। पहली बात तो ये कि इनमें पिगमेंट्स नहीं होते हैं, पिगमेंट्स आर एब्सेंट, पिगमेंट्स आर एब्सेंट, इसलिए इनको अपन क्या बोल रहे हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स। तो ये करेंगे क्या, ये स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे, फैट्स को, प्रोटीन्स को एंड स्टार्च को। स्टार्च को जो होता है ना आलू, आलू क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम ही तो होता है ना पोटैटो। तो पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो के जो सेल्स होते हैं ना उनमें भर भर के ये होते हैं एक तरह के ल्यूकोप्लास्ट जो अपने अंदर स्टार्च स्टोर करते हैं। एक्चुअली ल्यूकोप्लास्ट के भी बेटा ये 3 टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहा है। यदि वो स्टार्च स्टोर कर रहा है अपने अंदर तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अमाइलोप्लास्ट्स। यदि वो अपने अंदर प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्यूरोप्लास्ट। और यदि वो अपने अंदर ऑयल स्टोर कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इलायोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट्स कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, उनके पास पिगमेंट्स नहीं होते हैं, तो कुछ सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे पर वो स्टोर कर लेंगे। क्या स्टोर कर सकते हैं, स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल। अब उसी बेसिस पर कि क्या स्टोर हो रहा है ल्यूकोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट्स के 3 टाइप्स हो जाते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या होते हैं, जो अपने अंदर स्टार्च स्टोर करते हैं। तो वो जो आलू है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, उसके सेल्स में ढेर सारे क्या होते हैं, अमाइलोप्लास्ट होते हैं जो कि अपने अंदर स्टार्च स्टोर करते हैं। फिर होते हैं एल्यूरोप्लास्ट जो अपने अंदर प्रोटीन को स्टोर करेंगे। फिर होते हैं इलायोप्लास्ट जो अपने अंदर ऑयल को स्टोर करेंगे। बस इतना ही आपको पढ़ना है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, अब आ जाओ बेटा किसकी हम बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट्स की। अब क्रोमोप्लास्ट्स फर्दर 2 और कैटेगरीज में कैटेगराइज हो जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट्स फर्दर और 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। कौन सी 2 कैटेगरीज? तो एक कैटेगरी होती है ग्रीन प्लास्टिड्स की और एक होती है नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स की। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, क्रोमोप्लास्ट्स ये वो वाले प्लास्टिड्स होते हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके अंदर कलरफुल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्रोमोप्लास्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। मैंने क्या बोला कि ये कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, इनके अंदर कलरफुल पिगमेंट्स पाए जाएंगे, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स पाए जाएंगे। तो वो क्रोमोप्लास्ट्स जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाएगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स। यहां पर मैं ग्रीन लिख देती हूं, ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स। और फिर इसके बाद में वो क्रोमोप्लास्ट्स जिनके अंदर वो ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाएगा। आप बोलोगे कि हो कुछ क्रोमोप्लास्ट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता। ओहो बहुत मुश्किल की बात हो गई है। तो मैम अगर कुछ क्रोमोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है तो फिर उनको तो हमको ल्यूकोप्लास्ट की कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनके पास पिगमेंट नहीं होते हैं। और आप बोल रहे हो कि कुछ क्रोमोप्लास्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें कि ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, तो फिर उनको तो ल्यूकोप्लास्ट बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? माना कि मैंने देयर आर सर्टेन क्रोमोप्लास्ट्स जिनमें कि ग्रीन पिगमेंट नहीं होता,
पर ग्रीन के अलावा कुछ दूसरे कलरफुल पिगमेंट्स तो होंगे ना। सिर्फ ग्रीन ही पिगमेंट थोड़ी ना होता है, और भी तो कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं प्लांट बॉडी में। फिर लेकिन यहां पर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि भैया वो क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट स्टोर्ड है या ग्रीन पिगमेंट पाया जा रहा है उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। और जिनके अंदर नहीं पाया जा रहा ग्रीन पिगमेंट, कोई और कलरफुल पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, उन्हें हम क्या बोल देंगे, नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। तो यहां पे मैं लिख भी देती हूं कि ग्रीन क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है और इनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता, बट अदर कलरफुल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। अदर कलरफुल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। ग्रीन नहीं है तो क्या हुआ, और दूसरे जो कलर के पिगमेंट्स होते हैं एटलीस्ट वो तो पाए जाएंगे ना। तो पिगमेंट्स तो हैं, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। लेकिन ग्रीन पिगमेंट नहीं है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। अच्छा, बार बार हम ये बोल रहे हैं ग्रीन पिगमेंट, ये क्या है ग्रीन पिगमेंट? तो बेटा वो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्या होता है वो ग्रीन पिगमेंट? वो होता है क्लोरोफिल। यहां पर बच्चों बात हो रही है क्लोरोफिल की। ग्रीन पिगमेंट मतलब कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। ठीक है, चलो ये जिस ग्रीन पिगमेंट की यहां पर हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, वो है एक्चुअली क्लोरोफिल। तो इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि देयर आर सर्टेन क्रोमोप्लास्ट्स जिनमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, और कुछ ऐसे भी क्रोमोप्लास्ट हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता। अब सुनो आगे की कहानी। वो क्रोमोप्लास्ट्स जिनमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है उन्हें हम स्पेसिफिकली बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। एंड आई एम श्योर कि ये क्लोरोप्लास्ट नाम आपने अपने जीवन में पहले भी कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। इनफैक्ट अभी तक मैंने इस पूरे सेशन में प्लास्टिड्स के जो डिफरेंट टाइप्स के जो नाम आपके सामने बोले, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इन सब के नाम आपने आज के पहले कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अब समझ में आया वो क्लोरोप्लास्ट नाम आया कहाँ से है। तो बेसिकली होता क्या है कि प्लांट सेल्स में होते हैं क्रोमोप्लास्ट्स, जिनको अपन बोलते हैं कि ये कलर्ड प्लास्टिड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कलरफुल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, दैट्स इट। और यही पिगमेंट्स क्या करते हैं बेटा, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, इनकी भी दो कैटेगरीज बन जाती हैं, मतलब क्रोमोप्लास्ट की भी दो कैटेगरीज बन जाती हैं। कुछ क्रोमोप्लास्ट को हम बोलते हैं ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स, कुछ को अपन बोलते हैं नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स। ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स वो होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट होता है। कौन सा ग्रीन पिगमेंट? क्लोरोफिल। नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स वो होते हैं जिनमें कि ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता। भले ये ना हो, लेकिन हाँ कुछ दूसरे कलरफुल पिगमेंट्स ज़रूर पाए जाते हैं, और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। क्योंकि ग्रीन पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, पर उसके अलावा कोई ना कोई दूसरे पिगमेंट्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, वो ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स जिनमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है उन्हें हम स्पेसिफिकली क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट्स उनको हम बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब हमें इन क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझना है। आप बोलोगे कि मैम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्यों? पता है क्यों? मैं बताती हूँ। ये जो अपने क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना बेटा, इन्हीं में होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, जूनियर क्लासेस में थोड़ा बहुत आपने बेसिक पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारे ग्रीन प्लांट्स अपनी बॉडी में अपना खाना बनाते हैं। उनका खाना क्या होता है, प्लांट का खाना क्या होता है ग्रीन प्लांट्स का, गुल्लू, मतलब कि ग्लूकोज।
तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हमारे ग्रीन प्लांट्स खुद की बॉडी में, अपनी बॉडी मतलब उन खुद की बॉडी ना, ग्रीन प्लांट्स जो हैं अपनी खुद की बॉडी में अपना खाना बना लेते हैं, बोले तो ग्लूकोज बना लेते हैं। और जिस प्रक्रिया के थ्रू ये होता है उसी को अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता कहाँ है? आप बोलोगे कि मैम प्लांट सेल्स के अंदर होती होगी, हाँ बिल्कुल, पर प्लांट सेल्स के अंदर भी कहाँ? तो प्लांट सेल्स के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं ना, इन्हीं में होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो सोचो ये कितने ज़रूरी है। अरे ज़रूरी है ना, तभी तो फिर इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ पढ़ लेते हैं। देखो अब मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से। बताओ ज़रा स्ट्रक्चर में कितनी मेम्ब्रेन्स होंगी? एक या दो? भूलना नहीं है, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर की कवरिंग में 2 लेयर्स पाई जाती हैं ना। फिर क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा? वो भी तो एक तरह का प्लास्टिड ही है। तो उसके स्ट्रक्चर की भी जो कवरिंग होगी, जो उसका स्ट्रक्चर होगा ना, वो भी डबल लेयर्ड ही होगा, 2 मेम्ब्रेन्स होंगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखो तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और थोड़ी सी पतली सी बना देते हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन, लाइक दिस। अरे अरे अरे, अच्छे से नहीं बनी, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन हो गई। लिख भी देती हूँ, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन and this is inner membrane। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये जो आपको एक खाली जगह सी नजर आ रही है बेटा, इसे अपन बोल देते हैं स्ट्रोमा। क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा। ये दिख रही है पूरी खाली स्पेस, ये इसे अपन बोल देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, लिख देती हूं मैं, ये है स्ट्रोमा। अब देखो स्ट्रोमा के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। जैसे अपने पास कॉइन होते हैं ना, कॉइन, सिक्के, उनको हम ऐसे एक के ऊपर एक अरेंज कर देते हैं तो हमारे पास कुछ बंडल बन जाते हैं कॉइन्स के। ठीक वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर की तरफ हमको यहाँ पर कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं और कई सारे बंडल्स बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये दिख रहे हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं, और ऐसे अरेंज्ड हैं कि देखो बंडल्स बन गए। ये दिख रहे हैं बंडल्स बनते हुए। तो हर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम पता है क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड। क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड। हर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड बोलेंगे। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। आप बोलोगे कि मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेटा ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जो थैलाकॉइड्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं के अंदर तो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ज़रा देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। हमने ये बोला कि प्लांट सेल्स में क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। कहाँ होता है? तो हमने बोला कि भैया हर तरह के प्लास्टिड में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कुछ प्लास्टिड्स तो ऐसे भी होते हैं ना जिनकी ज़िंदगी में कोई रंग ही नहीं होता, बेरंग होते हैं, वो ल्यूकोप्लास्ट। वहीं कुछ प्लास्टिड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि पिगमेंट्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट भी 2 तरह के होते हैं। कुछ क्रोमोप्लास्ट ऐसे होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उन्हें अपन क्या बोल देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, लेकिन कहाँ?
तो ये जो आपको मैंने थैलेकॉइड्स बनाते हुए, मतलब ये जो मैंने आपके सामने थैलेकॉइड्स बनाए हैं, इन्हीं थैलेकॉइड्स में पाया जाएगा क्या? क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करने की कोशिश भी करती हूँ। ये देखो, ठीक है, तो इन थैलेकॉइड्स के अंदर मैंने क्या बना दिया? क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, चलो, दिस इज क्लोरोफिल पिगमेंट। अब ये जो बेटा इन थैलेकॉइड्स ने एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर के ऐसे बंडल्स बना दिए हैं, इन बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? इन बंडल्स को हम बोलते हैं ग्रैनम। ये दिख रहा है कि एक बंडल, इस एक बंडल को हम बोलेंगे ग्रैनम। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्रैनम। और केवल एक बंडल तो नहीं होता है, बहुत सारे बंडल्स होते हैं, तो कई सारे बंडल्स को मिला करके हम क्या बोल देंगे? ग्रैना, मतलब कि प्लूरल, है ना। तो सिंगुलर, एक सिंगल बंडल को अपन क्या बोलेंगे? ग्रैनम। बहुत सारे बंडल को अपन क्या बोलेंगे? ग्रैना। तो ऐसे लिख देती हूँ, प्लूरल करके ग्रैना। एक बंडल बोले तो ग्रैनम, कई सारे बंडल्स बोले तो ग्रैना। ठीक है, ओके। अब ये जो बेटा ग्रैना होते हैं, ये आपस में जुड़े भी रहते हैं। ठीक है, ये आपस में जुड़े भी रहते हैं ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के थ्रू, ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये आपस में जुड़े भी रहते हैं। और इन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं पता है? इन्हें हम बोल देते हैं लैमेला या लैमेले। क्या बोलते हैं? लैमेले। स्ट्रोमा लैमेले भी बोल सकते हैं, लैमेले। ठीक है, तो ये हो गए आपके लैमेले। ठीक, बस इतना सही है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। आ जाओ अपन एक बार रीड भी कर लेते हैं अब सभी चीज़ों को जो अभी तक अपन ने पढ़ ली हैं। लोकेशन क्या है? दीज ऑर्गेनल्स यानी कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स एंड इन सर्टेन प्रोटिस्ट। अब आपके सिलेबस में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है नहीं चैप्टर, वरना मैं आपको इसका भी मतलब समझाती कि प्रोटिस्ट का मतलब क्या है। अब जो एनसीईआरटी बोलती है बस वही मान लो कि हाँ भाई ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में ये नहीं होते हैं। टाइप्स की बात करें तो इनके दो टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट्स। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट्स कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं विच अकर इन द सेल्स दैट आर नॉट एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। ल्यूकोप्लास्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स दे स्टोर। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं स्टार्च को, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को, एंड इलायोप्लास्ट स्टोर करते हैं ऑयल को। These are mostly present in the storage cells of the roots and underground stems. Chromoplasts. The chromoplasts are colored plastids which occur in the cells that are exposed to the sunlight. मतलब ल्यूकोप्लास्ट उन प्लांट सेल्स में पाए जाएंगे अधिकतर जो कि सनलाइट में एक्सपोज नहीं होते हैं, है ना। और इसीलिए देखो क्या बोला जा रहा है, ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं की जो टाइप्स हैं, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ये सब मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड रूट्स में। रूट्स कहाँ पाई जाती है बेटा? मिट्टी के अंदर। अंडरग्राउंड स्टेम कहाँ पाया जाता है? मिट्टी के अंदर, जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है। और जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच रही, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस तो होनी नहीं है, तो कुछ सिंथेसाइज तो होना नहीं है। और अगर कुछ सिंथेसाइज नहीं होना है तो क्या होगा? कुछ ना कुछ स्टोर हो जाएगा। तो प्लांट सेल्स, वो वाले प्लांट सेल्स जो कि एक्सपोज नहीं होते हैं सनलाइट में, उनमें जो है ना पाए जाते हैं ये ल्यूकोप्लास्ट। एंड वो प्लांट सेल्स जो कि एक्सपोज्ड होते हैं सनलाइट पर, है ना, वो प्लांट सेल्स जो कि एक्सपोज होते हैं सनलाइट में, उनमें पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट्स, जैसे कि पत्तियों में, स्टेम में, है ना, फूलों में, फलों में, लाइक दैट। ये दो टाइप के होते हैं, नॉन ग्रीन एंड ग्रीन क्रोमोप्लास्ट्स। द क्रोमोप्लास्ट्स हैविंग लाइट अब्सॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट या फिर ग्रीन प्लास्टिड्स। दीज आर कॉमनली प्रेजेंट इन द लीफ सेल्स। प्लांट में जो लीव्स होती है ना बेटा, अब आपको पता चला कि वो हरी क्यों होती हैं, क्योंकि लीफ में, प्लांट की लीव्स में जो सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं, उनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि होता है ग्रीन कलर का, और उसी ग्रीन पिगमेंट के कारण जो पत्तियां होती हैं वो भी हरी हो जाती हैं। ऑफ मोस्ट हायर प्लांट्स इन सर्टेन ग्रीन algae. The non-green chromoplasts containing other colored pigments जैसे कि round, red, orange, yellow, etc. due to the presence of carotenoids are found in certain algae and flowers, fruits, roots of higher plants. ठीक है,
स्ट्रक्चर क्या बोलता है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो बेसिकली स्फेरिकल, ओवल या डिस्कॉइड, मतलब डिस्क लाइक शेप होता है इसका. ईच क्लोरोप्लास्ट इज अ वेसिकल बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एनवेलप एंड इज फिल्ड विद फ्लूइड मैट्रिक्स. The outer membrane is smooth and can freely permeable to small molecules. Inner membrane selectively permeable है. It is greatly folded into the infolds become free in the mature chloroplast to lie as lamella in the matrix. जो स्ट्रोमा होता है बेटा उसमें उसका जो अभी तुमको मैंने बताया ना कि ये क्या है, स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का, नॉट क्लोरोफिल, है ना. ये जो स्ट्रोमा है आपको दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, इसमें फ्लूइड भरा होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसका मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है. और ये जो लैमेला मैंने आपको बताई है ये एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना इसके स्ट्रक्चर की, वही ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और फोल्ड हो करके ऐसे फ्री हो जाती है और क्या बन जाती है, स्ट्रोमा लैमेले बन जाती है. ठीक है. चल वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है. ये देखो, ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये देखो ये सारे थैलेकॉइड्स हैं जो एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं, ये ग्राना बन रहे हैं ढेर सारे. ठीक है. थैलेकॉइड्स, दीज आर क्लोजली फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड ओवॉइड सैक विच lie closely packed in piles the grana. They contain green chlorophyll pigment molecules. Matrix colorless granular ground substance होता है called stroma, है ना. स्ट्रोमा में मतलब क्या होगा, स्ट्रोमा में आप बोल सकते हो कि मैट्रिक्स होगा. अच्छा खास बात क्या, याद करो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, उसमें उसका खुद का डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, है ना. यही बात लागू होती है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर कि इसका भी जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स में इसका खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स होंगे. आई बात समझ में. जो चीज़ हमने माइटोकॉन्ड्रिया की पढ़ी थी, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ी थी, वही बात हम यहाँ पर आज प्लास्टिड्स के केस में भी पढ़ रहे हैं कि जो स्ट्रोमा होता है ना जिसमें कि मैट्रिक्स भरा होता है, इस मैट्रिक्स में पाए जाते हैं इसके खुद के डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स वगैरह. वैसे तो ये डीएनए, आरएनए कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है वहाँ न्यूक्लियस में. और न्यूक्लियस ही क्या करता है फिर, हर सेल ऑर्गेनल को प्रोटीन बना करके देता है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो प्लास्टिड्स हैं ये बोलते हैं न्यूक्लियस को कि भैया सुनो, हम जो है ना कई हद तक अपना काम खुद ही कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड इन दोनों के ही पास, मतलब ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनके पास इनके खुद के पर्सनल प्राइवेट डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स होते हैं. तो ये बोलते हैं कि भैया हम कई हद तक अपने प्रोटीन्स खुद ही बना लेंगे, हम तुम पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे. और ये बात सच है बेटा. और इसीलिए इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स. सेमी ऑटोनॉमस, देखो ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, स्वशासकीय, जो अपने ऊपर खुद ही क्या कर ले, शासन कर ले, रूल कर ले. जहाँ तक मुझे ऐसा पता है ऑटोनॉमस का मतलब यही होता है. ठीक है. पर तुम इसको ऐसे समझो कि सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ये दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो बोलते हैं कि भैया हम बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करेंगे प्रोटीन्स के, क्योंकि हमारे पास अपने खुद के डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, तो हम अपना खाना खुद ही बना लेंगे, हम अपने प्रोटीन्स खुद ही सिंथेसाइज कर लेंगे, हम न्यूक्लियस पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हाँ डिपेंडेंसी काफ़ी कम रहती है इनकी न्यूक्लियस पर. ठीक है. चलो फंक्शन क्या है, द क्लोरोप्लास्ट ट्रैप. अच्छा अब सवाल ये आता है कि मैम फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का. तो सबसे बड़ा फंक्शन तो भैया यही है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है. क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट. और वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, जो सनलाइट जो आती है उसकी लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल पिगमेंट ट्रैप कर लेता है. वही लाइट एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और फिर वही केमिकल एनर्जी जाके आगे फोटोसिंथेसिस में काम आती है, जिससे कि प्लांट का खाना बनता है. तो फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत ज़रूरी है. अगर क्लोरोफिल पिगमेंट ना हो ना तो प्लांट्स अपना खाना ना बना पाए. द क्लोरोप्लास्ट ट्रैप द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सनलाइट एंड ट्रांसफॉर्म. एक्चुअली यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं, यहाँ पर क्लोरोफिल होना चाहिए. क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा और कन्वर्ट करेगा उसको केमिकल एनर्जी में, ताकि प्लांट अपना खाना बना पाए, है ना, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाए. और इसीलिए क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में आप बोल सकते हो कि क्लोरोफिल पिगमेंट होगा. क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा,
कन्वर्ट हो जाएगी वो फिर केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए प्लांट अपना खाना बना पाएंगे कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में ही। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते थे पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती थी, और क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं किचन हाउस या किचन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, प्लांट अपना खाना बना पाते हैं। तो जहाँ खाना बनता है उसको किचन ही तो बोलते हैं ना, तो क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है प्लांट का खाना, और इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, किचन ऑफ द प्लांट सेल्स। द क्रोमोप्लास्ट्स impart various colors to flowers to attract insects for pollination and to the fruits for alluring certain animals for seed dispersal। मतलब कि क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, तो वो अलग अलग कलर इम्पार्ट करते हैं फूलों को, ताकि फूलों में अलग अलग कलर आए तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्शन हो, और इंसेक्ट्स आए कलरफुल फूल देख करके और पॉलिनेशन की वो प्रक्रिया कर पाएँ। उसके अलावा फ्रूट्स को भी जो है ना ये कलरफुल जो क्रोमोप्लास्ट हैं वो कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, खाना स्टार्च और ऑयल्स एंड लिपिड प्रोटीन्स वगैरह को स्टोर कर लेंगे। तो ये सब फंक्शंस हो गए किसके, अपने प्लास्टिड्स के। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, एक पैराग्राफ में एनसीईआरटी प्लास्टिड्स की कहानी को खत्म कर देती है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स। मैंने पहले कहा था कि पहला स्टेटमेंट क्या एनसीईआरटी का, प्लास्टिड्स को लेकर के कि ये सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, एनसीईआरटी बोलती है, क्रोमोप्लास्ट जिनको अपन बोलते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट जिनको अपन बोलते हैं व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स, व्हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। वो क्रोमोप्लास्ट जिनमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in the material called the stroma. These are similar to the mitochondria in external structure, मतलब वही double membranous. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. तो ये दो सिमिलैरिटीज हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के बीच में, कि दोनों ही डबल मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और दोनों के पास उनके खुद के डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, जिसके कारण उनकी जो प्रोटीन्स को लेकर के डिपेंडेंसी है न्यूक्लियस पर वो कम हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आज अपन ने प्लास्टिड्स का भी कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, राइबोसोम्स समझेंगे और वैक्यूल्स के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ हम सेल इंक्लूजन्स भी पढ़ लेंगे। प्लाज्मोलाइसिस एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है प्लांट सेल्स के केस में, वो भी मैं आपको वहीं पढ़ा दूंगी। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अच्छा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। देख रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो ना, लगे हाथ क्या जाता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पार्ट। चला, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।